बिहार में तो अभी स्वास्थ्य विभाग की स्थिति हम समझते हैं सबसे बदतर है। हाँ। और इसमें सरकार बिल्कुल इस मामले में निकम्मी लग रही है। वहाँ के सुप्रिंटेंडेंट सरकार को दोष देते हैं, सरकार अफसर को दोष देती है, मगर जिम्मेवार तो मिला जुला करके जिला एडमिनिस्ट्रेशन होगा, सरकार और जो डॉक्टर होंगे। और इस बिल्कुल। गरीब का कोई देखने ही वाला नहीं है। पूरे मुजफ्फरपुर में 300 के करीब लोग एनकेफेलाइटिस से मरे। उस 300 में जो मरने वाला था वो चाहे किसी जात का, सब गरीब थे। और हम लोगों ने उससे पूछा था कि भाई आपके पास कैसे लोग हैं, तो उस सब के पास एक एक रूम का घर था, वही सब लोग मरे थे। हमने जाकर कहा कि इनको धूप में जो आप रखे हुए हैं, एनकेफेलाइटिस के बुखार में और धूप में रखे हुए हैं इन मरीजों को, इनको तो आप बेच दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम बेच तो दिया, वो सारे पर बेच दिया और धूप की छाया पूरे ऊपर आ रही थी, रूम में पंखा एक भी नहीं चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री गए उस दिन, सभी लोगों ने कहा, स्वास्थ्य मंत्री को घेरा थे, बोले अच्छे 2 रोज में पंखा ठीक हो जाएगा। पर आज तक न उस पंखा ठीक हुआ उसका और न कोई मरीज। स्वास्थ्य मंत्री जी अस्पताल में एक भी मरीज नहीं गया। जी, स्वास्थ्य मंत्री साहब को तो हम लोग बहुत लंबे समय से सुनते रहे हैं। इकबाल साहब, बहुत लंबे समय से उनके आश्वासनों को हम लोग सुनते रहे हैं। उस वक्त भी हमने सुना जब वो इंसेफ्लाइटिस के मरीज लगातार मर रहे थे, उस वक्त भी हमने सुना था कि इस तरीके से वो बेहतर और पुख्ता तैयारियों की बात कर रहे थे। उसके पहले तो मीडिया पर भी आरोप लगा रहे थे कि मीडिया इन खबरों को बढ़ा चढ़ा करके बता रहा है। बाद में जब स्थितियां जब काबू से बाहर हो गई, तब तैयारियों के बेहतर होने की बात कहने लग गए। तो ये बयान हम लगातार उनके सुनते रहे और आज ये स्थिति है कि जो पीएमसीएच का जो हाल है वो भी हम दिखा रहे हैं, और बाकी जगहों पर, चाहे वो मुजफ्फरनगर की बात हम करें, वहाँ एसकेएमसीएच की बात करें, चाहे वो डीएमसीएच की बात करें, हर जगह स्थितियां ऐसी हैं। डॉक्टर्स जो कह रहे हैं उनकी भी मांग इस स्तर पर कम से कम हम ठीक मान सकते हैं कि जो कम से कम जो उनको सुविधाएं, खास करके जो उनको किट मिलनी चाहिए, चाहे वो हेपेटाइटिस बी जैसे अगर वो मरीजों को टैकल कर रहे हैं, एड्स के मरीजों को टैकल कर रहे हैं, तो एक मरीज से दूसरे मरीज में संक्रमण फैले नहीं, इसके लिए उनको एहतियात बरतनी जरूरी होती है। और अगर उसके लिए किट की मांग है तो कोई वो नाजायज मांग तो नहीं है। हमारे साथ उमेश राय साहब जुड़े हुए हैं, एक और कॉलर हैं। उमेश जी, बताएं क्या कहना है। मैं यही कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, जो अभी अपना जाते हैं कहीं भी चेक देखने के लिए हॉस्पिटल, तो वो पहले सूचना करा देते हैं, उसको साफ सफाई कर दिया जाता है, तो देखते क्या है। उनको चाहिए कि पहले आवे, सिस्टमेटिक करें। अरे यहाँ पर भारी लोगों को तो साला डीजल बेचने का फुर्सत नहीं है, जो रात को डीजल नहीं चलता है, जनरेटर नहीं चलाते हो तो डीजल बेचते हैं, सब पर भारी जितने बने हैं, वो जनता को क्या भलाई करेंगे। चलिए उमेश जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया और आपने भी अपनी राय रखी है। विजय नारायण पांडे इस वक्त जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। धनबाद से हमारे कॉलर हैं। विजय जी, बताइए। हाँ, आ रहा हूँ जी। यहाँ पर केवल आम लोग ही इलाज कराने जाते होंगे, हमें नहीं लगता है कि विधायक और मंत्री जी इलाज कराने जाते होंगे। और जाते होंगे तो इनके पहले उनके जितने भी लोग हैं वो पहले खबर पहुंच जाता होगा कि विधायक जी आ रहे हैं या मंत्री जी आ रहे हैं। तो देख करके इतना शर्म लग रहा है मरीजों की स्थिति, या बाहर जो उनके अटेंडेंट हैं, तो ये लगता ही नहीं है कि कहीं पर ये सुशासन में क्या है। हम लोगों को तो बहुत गर्व है, बहुत गर्व था कि नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और जब यहाँ की स्थिति ऐसी है तो फिर और जगह की स्थिति क्या होगी जो और अन्य क्षेत्र में है। जब ये दिखाया जा रहा राजधानी के बारे में, तो विजय जी, बाकी जगहों की स्थिति होगी, बड़ा अफसोस हो रहा है। बिल्कुल विजय नारायण जी, हम बाकी जगहों की भी स्थिति की चर्चा कर रहे हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर मरीज बेहाल होते हैं, और जिसकी बात डॉक्टर अजय कुमार भी हमारे साथ कर रहे हैं लगातार, कि सुविधाओं की जो सीमाएं हैं, और ये सीमाएं ऐसा नहीं है कि सरकार के पास फंड की कमी है, सरकार लाचार है। दरअसल इस दिशा में कोई काम किया ही नहीं जा रहा है, और यही वजह है कि दिक्कतें बनी हुई हैं। और इसका जो खामियाजा है वो सीधे तौर पर मरीजों को होता है। डॉक्टर्स को भी बहुत ज्यादा खामियाजा नहीं उठाना पड़ता, ये साफ तौर पे हम ये बात कह रहे हैं। सीधे तौर पर इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है, मरीजों की जानें जाती हैं, मरीजों के परिजन परेशान होते हैं, और किसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे साहब हों, जो कि लगातार इस तरह की चीज़ों को दुरुस्त कहने की और करने के दावे करते रहे हों। और इस सब के अलावा जो पिछले दिनों जब इंसेफ्लाइटिस का कहर जब बरपा था, उस वक्त भी सरकार कितनी गंभीर नजर आई थी वो आपने सबने देखा था। बहरहाल हमारे साथ देवेंद्र जी जुड़े हुए हैं, एक और कॉलर हैं गया से। देवेंद्र जी, बताएं।
सबसे पहले तो मैं महुआ चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं महुआ चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस पर जो हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया था, मैं ही किया था जी। और हाईकोर्ट ने जब एक्शन में आए तब जाकर के कुछ जो है कि सरकार की नींद खुली। अन्यथा जो है कि कोई प्रयास नहीं किया जा रहा था, सिर्फ हाईकोर्ट को विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा अयवाश किया जा रहा था, गलत रिपोर्ट सबमिट कर दिया जा रहा था। दूसरी चीज कि मैं देख रहा हूं कि NRHM के माध्यम से जो बिहार में जो पैसा आ रहा है बिहार के 10 करोड़ जनता के लिए जी, ये सारे ब्यूरोक्रेट्स, अजय जी का जो बयान सुन रहे हैं, डॉक्टर अजय कुमार का, मुझे अच्छा लगा उनकी बात का। इन्होंने, राज्य सरकार ने हॉस्पिटल में OPD में 41 दवा का लिस्ट टंगवा दिया कि मुफ्त देंगे, 194 दवा का लिस्ट टंगवा दिया है कि इंडोर में मुफ्त देंगे। और 50% से ज्यादा दवाएं पूरे बिहार में नहीं मिल रही है। और इसके कारण डॉक्टर और मरीजों के बीच में जो एक पहले जो एक रिश्ता था, उस रिश्ता को इन लोगों ने ध्वस्त करने का काम किया है। मरीज को ये पता लगता है कि हम जाएंगे हॉस्पिटल में, हमको सारी सुविधाएं मिलेगी, और वहां दवा नहीं मिलता है। इस कारण डॉक्टरों और मरीजों के बीच में झगड़ा होता है, और मरीज जो है डॉक्टरों को मारने पर उतारू हो जाते हैं। तो जो एक डॉक्टर सम्मानित व्यक्ति हुआ करते थे, डॉक्टर को लोग भगवान का दर्जा समझते थे, आज उन लोगों के साथ मरीजों का इस तरह का व्यवहार हो रहा है। तो आने वाला समय जो है इससे स्पष्ट होता है कि कोई डॉक्टर जो है बिहार में कोई काम करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि जो स्थिति बनाई जा रही है, जिला पदाधिकारी जो है पूरे बिहार के जिला पदाधिकारी डॉक्टर वर्ग को एकदम ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। बिहार में डॉक्टर कोई काम करना पसंद नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सिर्फ जो है डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। जब तक इस पर मुक्त नहीं कराया जाएगा तब तक ये व्यवस्था नहीं सुधरेगी। देवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया, तफसील से आपने बात की है और बहुत सारी बातें आपने रखी हैं इस मंच से, मुहिम के जरिए। डॉक्टर अजय कुमार भी आपकी इस बात से मेरे ख्याल से सहमत होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद आलम साहब हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। आलम साहब, बताइए क्या कहना है। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज को मैं धन्यवाद देता हूं कि इससे पहले आपने सहरसा का मुहिम में लिए, अब विश्वास के क्षेत्र में लिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, लालू जी की सरकार में रिटेल में थी इस तरह की समस्या, मगर इनकी सरकार में होलसेल का दाम बढ़ गया, होलसेलिंग के हिसाब से चलता। शायद अभी के टीवी के माध्यम से हम लोगों ने सुना कि स्वास्थ्य मंत्री कभी भी अपने जनता को लिए नहीं जाते हैं। सबसे पहली मतलब कि एक समय कहे थे कि कोई भी डॉक्टर अगर अपना बाहर की दवा लेके तो जाएंगे जेल, कहाँ किसी को जेल था। चलिए मोहम्मद आलम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी अपनी बात रखी है। अब डॉक्टर अजय कुमार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने के लिए, चर्चा करने के लिए। पटना से हमारे साथ आप जुड़े रहे, और जाहिर सी बात है परेशानियां बनी हुई हैं, और इन परेशानियों में जो सियासतदान है, खास करके जिनकी जिम्मेदारी है, जो कि इस पूरे महकमे को देख रहे हैं, अगर वो देख पा रहे हैं इस स्थिति को, तो शायद इस स्थिति की गंभीरता को भी समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। और यही वजह है कि रह करके जो एक मरीजों के बीच में और डॉक्टर्स के बीच में जो एक टसल की स्थिति बनती है, नोकझोंक की स्थिति या झगड़े की स्थिति तक पहुंच जाती है, उसकी वजह भी यही है। सीमाएं जब बंधी हुई हैं तो डॉक्टर्स करेंगे क्या, और इन सीमाओं में ही उन्हें खेलना है। दिक्कत इस बात की है कि मरीज की जान चूंकि दांव पर लगती है, इसलिए मरीज भी परेशान होता है और वो भी आपे से बाहर होता है। सवाल यह है कि स्वास्थ्य मंत्री साहब कुछ करिए, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी बनती है, और कम से कम वो चीजें जो कि स्वास्थ्य महकमे को बेहतर बना सकती हैं, उस दिशा में कुछ काम किए जाने की जरूरत अब महसूस हो रही है। फिलहाल मुहिम में बस इतना ही। नमस्कार।